फ्रेंड्स, माय नेम इज नरेश कुमार सैनी और आज मैं आपसे बात करने आया हूं धन के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड्स, धन, रोकड़ा, पैसा, रुपया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये जो युग चल रहा है, ये कलयुग नहीं है मेरे दोस्त। ये आर्थिक युग है, आर्थिक युग है, ये अर्थ का युग है। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको रोकड़ा चाहिए, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप मिलेनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आज तक जिस माइंडसेट के साथ आप पैसा कमाने की सोच बनाए हुए हैं, उस माइंडसेट से पैसा नहीं मिलने वाला, अमीरी नहीं आने वाली, कामयाबी और सफलता नहीं आने वाली। क्योंकि हमारी जो ग्राउंड पर जो गार्डनिंग हुई है हमारे इस माइंडसेट की, हमारे इस माइंड की, हमारे इस दिमाग की जो गार्डनिंग हुई है, वो कुछ इस तरह से हुई है कि यार जो लोग पैसे वाले होते हैं ना, ये बुरे लोग होते हैं। जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो गलत काम करके गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा होता है। जिनके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा, बड़ा नाम, बड़ी पोजीशन है, जिनके पास बहुत सारी धन संपदा है, वो गलत काम करते हैं। आप एक ही तराजू में सभी अमीर, दुनिया भर के अमीरों को तोलते हैं, अमीरी को तोलते हैं। ये गलत कंडीशनिंग हुई है। और ये किस वजह से हुई है? ये इस वजह से हुई है कि जब बच्चा बचपन में अपने गार्जियन से किसी चीज की डिमांड करता है, तो अक्सर जब उसके फादर या उसकी फैमिली में जो भी उसके पेरेंट्स है, वो जब उसको अफोर्ड करने के काबिल नहीं होते हैं, तो अक्सर ये कहकर उसको टाल देते हैं, उसको बहला देते हैं कि बेटा ये अमीर लोगों के चोचले हैं, ये हमारे लिए नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीता आया हूं और आगे भी ईमानदारी से जीऊंगा। पैसा तो हाथ का मेल है, पैसा तो सारी बुराइयों की जड़ है। जिसके पास पैसा होता है, वो लोग बुरे होते हैं, उनके काम बुरे होते हैं, उनके नाम बुरे होते हैं। ये बचपन से ही एक बच्चे के दिमाग में बीज डाल दिए जाते हैं और यही वजह है कि वो जिंदगी भर सिर्फ सर्वाइवल करते करते ही अपनी जिंदगी को पूरा कर देता है। कभी भी वो कामयाब, अमीर बनने की माइंडसेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको बचपन से ही ये लगता है कि यार अमीर बनना बुरा है, अमीर होना बुरा है, बहुत सारा पैसा होना बुरी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अमीर नहीं बन पाए, इट मीन्स ये नहीं है कि अमीर बनना गलत है। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा ना, तो आप दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो बेसहारा है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान इस धरती पर ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट की वजह से, इलाज ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, बीमारी में अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती पे, इस समाज में, इस देश में, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास दो वक्त का खाना नहीं है, आप उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको, जो शिक्षा के अभाव में, एजुकेशन के अभाव में गलत रास्तों में चले जाते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे काम है करने के लिए, अच्छे काम है इस समाज में, इस दुनिया में करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा भरपूर, मैं कह रहा हूं भरपूर से भी ज्यादा अगर आपके पास होगा, तो शायद आप ये कर पाओगे। देखिए, जब हमारी ही जेब खाली होगी, हमारा ही बर्तन खाली होगा, तो हम कुछ अच्छा करने की सोच कहां बना पाएंगे। मैं कह रहा हूं पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। पैसा कम होना अक्सर, या पैसा नहीं होना, बुराइयों का कारण बन जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, उस घर में ज्यादा आवाजें आती है जिस घर में पैसे का, रुपयों का अभाव होता है। या दूसरे तरीके से, इस तरह से भी आपने सुना होगा, कुछ बातें अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने दाएं बाएं, अपने नेबर्स में आपने सुना होगा, या कहावतों के माध्यम से सुना होगा, उन बर्तनों में ज्यादा आवाज आती है जो बर्तन खाली होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, उन बर्तनों में ज्यादा आवाज आती है जो बर्तन खाली होते हैं। तो अपने इस बर्तन को भरिए, इस बर्तन को भरिए, और बचपन से जो कंडीशनिंग की गई है, गार्डनिंग की गई है,
उसको हटाइए और ये जिम्मेदारी लीजिए कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करूंगा, उसको रुपयों की इंपॉर्टेंस सिखाऊंगा, फाइनेंशियल एजुकेशन दिलाऊंगा। रियल में पैसा होना कितना अच्छा हो सकता है एक मानवता के लिए, एक सामाजिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, एक पर्सनल जीवन के लिए। अपार 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 धन संपदा होना कितना अच्छा हो सकता है। आप सही मायने में इस समाज के लिए, इस देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, इंस्पिरेशन बन सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं करोड़ों अरबों खरबों लोगों के लिए इस पूरी दुनिया भर में, अगर आप अपने आप को कामयाब और सफल बना पाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज तक का जो भी आपका माइंडसेट था, मुझे नहीं पता, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारी रूढ़िवादिता हो सकती है, या गार्जियंस के, पेरेंट्स के खुद के सफल ना होने की वजह से हमारे बचपन में की गई कंडीशनिंग, यह भी एक कारण हो सकता है। या खुद अपनी लाइफ में कुछ जब हम नहीं कर पाते हैं तो उसका पूरा का पूरा हम पोथी किसी और पे डाल देते हैं, या बहाना करके साइड में निकल जाते हैं कि पैसा मैं इसलिए नहीं कमाना चाहता, पैसा मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, जिसके पास पैसा आता है वो गलत काम करते हैं, वो गलत कामों से ही पैसा कमाते हैं। इसलिए भैया मुझे तो ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं तो अमीर नहीं बनना चाहता, मैं तो कामयाब नहीं बनना चाहता, या तो हम उसके काबिल नहीं है, या हमारे पास वो स्किल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है कि हम उतना पैसा बना पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मिलता भी उसी को ये जो उसके काबिल होता है। ऐसे ही पैसा नहीं मिल जाता। अगर रातों रात करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन भी जाएंगे तो शायद वो आपके पास रुकने वाला नहीं है, वो बहुत जल्द आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए काबिल बनना जरूरी। मैं आपको अपनी जो भारत देश में जो हमारी देवियां हैं, त्रिदेव की जो धर्मपत्नियां हैं, त्रिदेवी जो हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हर कोई धन चाहता है, बहुत सारा चाहता है, नहीं अचीव कर पाता, इसलिए वो उसके लिए बुरा कहना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हर कोई अमीर और कामयाब और करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनना चाहता है। देखिए, हर कोई लक्ष्मी तो चाहता है, लेकिन सरस्वती की पूजा नहीं करना चाहता, अपने माइंड की कंडीशनिंग नहीं करना चाहता, एजुकेशन, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं चाहता। करोड़पति, अरबपति तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन वो बनने के लिए उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते, उसके अगेंस्ट इन्वेस्ट नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप राइट एजुकेशन लेंगे, राइट डायरेक्शन में लेंगे, राइट मेंटर से लेंगे और अपने इस माइंड की सही कंडीशनिंग करेंगे, तो इस पैसे से आप वो कर सकते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। आप बहुत सारे आविष्कार कर सकते हैं इस दुनिया में, इस समाज में, मानवता के लिए। अगर आपके पास भरपूर से भी ज्यादा पैसा हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी को पाने के लिए सबसे पहले सरस्वती को खुश करना होगा, और जब आप सरस्वती को खुश कर लेंगे तो आपके पास दुर्गा आएगी, यानी कि पावर आएगी। नॉलेज इज पावर, सुना होगा आपने, लेकिन ये आधा सच है माय डियर फ्रेंड, ये आधा सच है। इंप्लीमेंटेड नॉलेज इज पावर। सिर्फ गुरु ज्ञान लेते रहना, सिर्फ जानकारी लेते रहना, सिर्फ सीखते रहना, पढ़ते रहना, वीडियोस देखते रहना काफी नहीं है। उसको इंप्लीमेंट लाना, उसको व्यवहार में लाना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना भी जरूरी है। और जब आप सरस्वती को खुश कर लेते हैं, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान लेते हैं और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपके पास पावर आती है। और जब आपके पास पावर आती है तो लक्ष्मी आपके यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाती है, उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। आप और हम सब अगर वास्तव में अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी कि अमीर बनना, पैसे वाले बनना बुरा नहीं है। दूसरा, अगर हम उन अमीर और कामयाब लोगों की हमेशा बुराई करते रहेंगे, उनसे ईर्ष्या करते रहेंगे, उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, देखो इस दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं है, गलत नहीं है। ये कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसे ही इस दुनिया में सारे अमीर और कामयाब लोग बुरे नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब अच्छे हैं, गलत भी है। सारे लोग सच्चे नहीं है, कुछ झूठे भी हैं। सारे लोग झूठे नहीं है, कुछ सच्चे भी हैं। यार, ये दुनिया चल रही है ना, इसी वजह से तो चल रही है।
आप जैसे बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में है, इसी वजह से चल रही है। हमारे मेंटर जैसे बहुत बेहतरीन लाजवाब लीडर्स मेंटर्स हमारी इस दुनिया में है, इसी वजह से तो ये दुनिया चल रही है, टिकी हुई है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, अपने प्रोस्पेक्टिव को बदलिए, अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, अपनी गार्डनिंग कीजिए, कंडीशनिंग कीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम नौकर बनने की सोच की बजाय मालिक बनने की सोच दे पाएंगे। देखिए, नौकर बनकर आप कभी भी अमीर और अरबपति खरबपति कभी नहीं बन सकते, लेकिन जब आपकी सोच मालिक बनने की होगी तो आप लोगों को रोजगार दे पाएंगे, वरना जिंदगी भर बेरोजगारी के आलम में ही अपनी जिंदगी को काट के बैक टू पवेलियन वापस चले जाएंगे। तो आज से, अभी से ही अपने ब्रेन की, अपने माइंड की कंडीशनिंग करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ सरस्वती को खुश कीजिए, आपके पास दुर्गा आएगी। अब जब दुर्गा आपके पास आएगी, पावर आपके पास आएगी, तो लक्ष्मी मेहरबान हो जाएगी और आपके घर में कुंडली मारकर हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में बैठ जाएगी, हमेशा आपसे खुश रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो वो मैं उसका सारा क्रेडिट जाता है मेरे मेंटर्स को। अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। अपना छोटा भाई, अपना बिजनेस पार्टनर, अपना डाउनलाइन, अपना अपलाइन, आप जैसे चाहे वैसे मुझे ट्रीट कर सकते हैं। बस मेरा इरादा यही है कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप धन के बारे में क्या सोचते हैं और आपके माइंडसेट में क्या है, किस तरह से अमीर और कामयाब बना जा सकता है। जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।